साथियों, अगर आप भी ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं और आप भी अप्रैल मई जून 2026 की अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आपको अप्रैल मई जून यानी जो 2026-27 का प्रथम तिमाही है, जो प्रथम क्वार्टर है, उसकी पेंशन अगर अभी तक आपको नहीं मिली है तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो विकलांग पेंशन है और जो विधवा पेंशन है अप्रैल मई जून 2026 की, वो 8 जुलाई से जारी होना शुरू हो चुकी है। ज्यादातर लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर मैसेज आ चुके हैं, उनके मोबाइल फोन में मैसेज आ चुका है कि उनकी जो पेंशन है उनके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुकी है। अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी यानी वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी। वहीं अगर विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के कुछ लाभार्थी बचे हुए हैं तो उनकी जो पेंशन है वो आज और कल और मंडे, इन 3 दिनों में यानी 13 जुलाई तक हर हालत में क्रेडिट हो जाएगी। 13 जुलाई के बाद विकलांग और विधवा पेंशन का कोई भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा, जो भी पात्र होगा पेंशन के लिए। तो अगर आप भी है पेंशन लाभार्थी और आप इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आपके खाते में पेंशन की राशि क्रेडिट नहीं हुई है, तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आपको पेंशन आखिर आज मिलेगी, कल मिलेगी या 13 जुलाई के बाद मिलेगी, या फिर अभी आपको और लंबा इंतजार करना होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रदेश में जो सबसे अधिक लाभार्थी हैं वो ओल्ड एज पेंशन के हैं। ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो अकेले लगभग 68 लाख के आसपास है। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं, इस वजह से इनकी पेंशन सबसे बाद में जारी की जाती है। ये हर बार देखा गया है, जब भी हर 3 महीने में पेंशन जारी होती है तो जो ओल्ड एज पेंशन है यानी जो वृद्धावस्था पेंशन है, यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, उनकी जो पेंशन है जब वो जारी होती है तो सबसे अंत में जारी होती है। तो आखिर ये कब जारी होगी? क्या जुलाई लास्ट में जारी होगी या आज कल में जारी होने की संभावनाएं हैं या मंडे को जारी हो जाएगी? जो कुछ भी है आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि आपकी पेंशन आपके खाते में कब क्रेडिट होने वाली है। क्योंकि विकलांग और विधवा पेंशन के लाभार्थियों के खाते में लगातार पेंशन क्रेडिट हो रही है। कुछ को कल मैसेज आ गए थे, कुछ को 9 जुलाई को आ गए थे, कुछ को 10 को आए, कुछ को आज आए हैं और कुछ को आने वाले 2-3 दिनों में मैसेज आ जाएंगे उनके। या फिर जिनके भी मैसेज नहीं आए हैं, जरूरी नहीं कि आपको मैसेज नहीं आया तो आपकी पेंशन नहीं आई है। आपके पास कई विकल्प हैं, उन विकल्पों से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई चलाते हैं तो उससे चेक कर लीजिए, नेट बैंकिंग है तो उससे चेक कर लीजिए, या फिर आपके नजदीक में कोई ग्राहक सेवा केंद्र है तो एईपीएस सेवा होती है, वहां पर आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, आप अंगूठा लगा करके अपना आधार नंबर दे करके अपने खाते की बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। या फिर आप बैंक का जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर मिस कॉल करके अपने खाते की जानकारी कर सकते हैं। तो इन तरीकों से आप पता कर सकते हैं। क्योंकि पीएफएमएस का पोर्टल नहीं चल रहा, जिसके चलते आप लोगों को परेशानी हो रही है। पीएफएमएस का पोर्टल पिछले 1 साल से बंद चल रहा है। जब पीएफएमएस का पोर्टल चलता था तो वहां पर स्टेटस दिख जाता था, तो वहां पर जैसे ही पेंशन अप्रूव होती थी तो दिख जाता था, पेंशन जब क्रेडिट होती थी तो दिख जाता था, किस बैंक में गई है सब कुछ आपको पता चल जाता था। लेकिन पीएफएमएस पोर्टल काम न करने की वजह से यह समस्या आप लोगों को आ रही है। तो मैंने जो तरीके आप लोगों को बताए उन तरीकों से आप लोग चेक कर लीजिए कि आपकी पेंशन अभी तक क्रेडिट हुई या नहीं हुई। नहीं हुई तो 13 जुलाई तक क्रेडिट हो जाएगी अगर आप विकलांग और विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं। अब बात आती है कि जो ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हैं उनकी पेंशन कब आएगी, अभी कितना और इंतजार करना होगा, साथ ही उन्हें 4500 रुपए इस बार मिलेंगे या 3000 मिलेंगे, ये भी कंफ्यूजन है लाभार्थियों के मन में। तो वो भी आपका इसमें दूर करने वाला हूं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो पेंशन मिलेगी वो 3000 मिलेगी या 4500 मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शुक्ला, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आए एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए आज की इस शानदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थियों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो पेंशन लाभार्थी हैं 1 करोड़ से ऊपर हैं, उसमें से 68 लाख अकेले वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हैं। बचे हुए दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थी हैं और उसके साथ साथ विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं और कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं। तो आखिर यहाँ पर बात आती है कि ओल्ड एज पेंशन कब मिलेगी, अभी और कितना इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 13 जुलाई तक जितने भी लाभार्थी हैं विकलांग पेंशन के और विधवा पेंशन के, इनकी पेंशन हर हालत में 13 जुलाई तक क्रेडिट हो जाएगी। ये 8 जुलाई से क्रेडिट होना शुरू हुई है, सरकार ने 8 जुलाई से ट्रांसफर करना शुरू किया है और इसके बाद ये 13 जुलाई तक काम चलेगा। 13 जुलाई तक जितने भी लाभार्थी हैं विकलांग पेंशन के और विधवा पेंशन के, सभी की पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। जो लोग अभी मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैंने सुबह वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि विकलांग और विधवा पेंशन जारी कर दी गई है। जारी करने का मतलब है कि ये पेंशन एक साथ जारी नहीं होती है। इतना बड़ा प्रदेश है, इतने ज्यादा लाभार्थी हैं, लगभग 80 जिले हैं प्रदेश में,
तो ऐसे में है क्या कि यहाँ पर थोड़े थोड़े जिलों का पैसा डाला जाता है। तो हो सकता है कि आपके जिले का पैसा ना आया हो, या फिर आपका पैसा अभी तक ना आया हो, किसी और का आपके पड़ोस में आ सकता है। तो ये हो सकता है। पैसा डीबीटी के माध्यम से डाला जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। आपका कोई एक बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होना आवश्यक है, तभी आपको पेंशन मिलेगी। तो आप लोग ये चीज जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार पेंशन आपको दूसरे खाते में मिली थी और इस बार आपका जो दूसरा खाता है वो डीबीटी इनेबल हो गया, तो एनपीसीआई लिंक हो गया हो, तो उसमें आपकी पेंशन चली जाए। आप कोई दूसरा खाता चेक कर रहे हो तो सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए, अगर अभी तक आपकी पेंशन नहीं आई है, आप विकलांग विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं और पिछली पेंशन आपको मिली थी, इस बार अभी तक आपके खाते में नहीं आई है, तो आप लोग UIDAI की वेबसाइट पर जाकर के चेक करिए कि आपका कौन सा बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है। वहां पर आपको बैंक दिखा दी जाएगी। तो जब वहां पर आपको बैंक दिख जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये बैंक खाता डीबीटी इनेबल है। तो उस खाते में आप चेक करिए, तो आपकी पेंशन उसमें आ चुकी होगी। नहीं आई होगी अगर अभी तक, तो 13 जुलाई तक आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं ओल्ड एज पेंशन की। दोस्तों, जो ओल्ड एज पेंशन है यानी जो वृद्धावस्था पेंशन है, वो भी डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी, यानी आधार मोड के माध्यम से डाली जाएगी। आपका कोई एक बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक होना आवश्यक है, तभी आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट होगी। अब दोस्तों, ये जो पेंशन जारी होगी ये लगभग 15 जुलाई के आसपास जारी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, सरकार ने कोई ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं किया है, कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन जैसे ही ये पेंशन जारी हो जाएगी उसके तुरंत बाद ओल्ड एज पेंशन जारी होना शुरू हो जाएगी। ये हर बार देखा गया है। तो ये 15 जुलाई से आप लोगों की ओल्ड एज पेंशन जारी होना शुरू होगी। हो सकता है 14 जुलाई से ही शुरू हो जाए, और ये 20 जुलाई तक आप सभी की जो पेंशन है वो आप सभी के खाते में क्रेडिट हो जाएगी, यानी सबके खाते में वृद्धावस्था पेंशन की जो राशि है वो मिल जाएगी। अब कितना पैसा मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने एक बार फिर से आप लोगों के साथ धोखा किया है। सरकार ने वादा किया था सभी पेंशन लाभार्थियों से कि हम इस नए सत्र से पेंशन की राशि को बढ़ा करके देंगे। अभी तक आप लोगों को 1000 रुपए प्रति महीना मिलता है उत्तर प्रदेश में। हम इसे अप्रैल से ही, यानी जो नया सत्र शुरू हो चुका है, और ये नए सत्र की पहले क्वार्टर की पेंशन आप लोगों को मिल रही है। तो इसमें सरकार ने वादा किया था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने कहा था कि अब हम 1500 रुपए प्रति माह देंगे, यानी हर 3 महीने पर आपको 4500 रुपए मिलेंगे। इस पर मैं कई वीडियो बना करके आप लोगों को बताया भी था, आप लोगों को आश्वस्त भी किया था कि सरकार ने अगर आपसे वादा किया है तो आप लोगों को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जब सरकार ने आप लोगों के साथ धोखा किया है तो कहीं ना कहीं मेरे जो मैंने आपसे कहा था वो वादा भी मैं पूरा नहीं हो सका, क्योंकि सरकार ने आप लोगों का वादा पूरा नहीं किया है। सरकार ने इस बार भी 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3000 रुपए ही ट्रांसफर किए हैं। जैसा देखा गया है, जो विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं और विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं सुबह वाले वीडियो में, उसमें उन्होंने बताया है कि सर मुझे 3000 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो यानी सरकार ने इस बार भी 3000 रुपए ही ट्रांसफर किए हैं, आप लोगों के 4500 रुपए ट्रांसफर नहीं किए, यानी सरकार ने अभी पेंशन की राशि को नहीं बढ़ाया है। और पिछले वर्ष भी देखा गया था, पिछले वर्ष आप लोगों की जो पेंशन आई थी वो 15 जुलाई को ही जारी होना शुरू हुई थी। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि इस बार भी 15 जुलाई से पेंशन जारी होना शुरू होगी, और ये आप लोगों को जो पेंशन मिलेगी ये 20 जुलाई तक सभी को मिल जाएगी। बाकी आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पेंशन से रिलेटेड, पीएम किसान से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग रूल्स से रिलेटेड, केसीसी से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, अगर जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, नई नई जानकारी हम आप लोगों को देते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप एक किसान हैं, पेंशन लाभार्थी हैं, पीएम किसान लाभार्थी हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे कोई भी अपडेट आए या कोई भी जरूरी जानकारी देना हो तो हम आप लोगों के साथ शेयर करें। जैसे हम वीडियो बना करके अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और आप हमारे उस वीडियो को देख करके हमेशा अपडेट रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।